जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय की तरफ आपको लेके चलने वाले हैं और जो हमारा आज का विषय है वो है सन यानी सूर्य और भगवान श्री राम। तो किस तरीके से दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और हम क्या क्या करेंगे इस वीडियो में, क्या क्या हम कवर करेंगे, वो सारे डिस्कशंस आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सूर्य है क्या, व्हाट इज सन, और अध्यात्म में और ज्योतिष में किस तरीके से सूर्य को परिभाषित किया गया है, डिफाइन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो कि महर्षि पराशर जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है, उससे आपको शुरुआत कर रहा हूँ। और इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, जो छठा श्लोक है, जो 6 श्लोक है, उसमें उन्होंने लिखा है सूर्यम नत्वा ग्रहपतिम जगतपत्ति कारण, यानी अब मैं समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण भगवान ग्रहपति सूर्य को प्रणाम करता हूं। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सूर्य कौन है? सूर्य इस जगत की, चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण है और इसीलिए ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है, उनको राजा बोला जाता है। और सूर्य बहुत ही नैसर्गिक बलि ग्रह हैं और आत्मा के कारक हैं। कई उनके कारक तत्व हैं जिन पे अभी हम चर्चा करेंगे। और सूर्य की विशेष जरूरत हम सबको है, क्योंकि सूर्य ही कॉन्फिडेंस के कारक हैं। जिसका सूर्य अच्छा होगा, बली होगा, जो सूर्य तत्व उसके अंदर विद्यमान होगा, बली होगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके बैठा होगा। दूसरा, सूर्य राजा के कारक है, तो सरकार से भी इनका रिलेशन होता है। उन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य का जो नैसर्गिक बलि ग्रह है और सूर्य किस तरीके से हमारे शास्त्रों में उनका उल्लेख मिलता है। अब मैं नवग्रह स्तुति में जो सूर्य देव की स्तुति का वर्णन आया है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। उसमें कहा गया है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्व पापाग्नम प्रणोतिस्म दिवाकरम। इसका अर्थ है, सूर्य देव की जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और जो सूर्य जपा या गुड़हल के फूल के समान है और उनकी अरुणामयी हैं और प्रचंड तेज को धारण किए हुए हैं, भगवान सूर्य देव अंधकार तथा मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं उनको सस प्रणाम करता हूं। यहां पर जो देखने वाली बात है ना, वो है जपा कुसुम, मतलब गुड़हल के समान भगवान सूर्य को बोला गया कि छोटे मोटे फूल नहीं है, वो ब्रह्मांड के जपा कुसुम है, सबसे बड़े फूलों में उनका जिक्र किया गया। दूसरा उनसे बोला गया समस्त पाप नाशनम, सब जितने भी आपने पाप किए हुए हैं उन सब का नाश करने वाले हैं। इस पॉइंट को जरा नोट करिएगा, आगे हम जब श्री राम जी की चर्चा में आएंगे वहां पर हम इस चीज का जिक्र करेंगे, किस तरीके से आपस में दोनों एनर्जीज रिलेटेड है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे एक और श्लोक की, जिसमें बताया गया है, महर्षि पराशर ने बताया है कि सूर्यदेव राम जी के ही अवतार हैं, या सूर्यदेव को राम जी से ही उन्होंने कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है, रामो अवतार सूर्यस्य चंद्रस्य युधनायक, मतलब सूर्य से रामावतार को ज्योतिष में जोड़ा गया है। सूर्य को ज्योतिष में एक राशि मिली है, सिंह राशि। अब सिंह राशि के बारे में पराशर जी क्या कहते हैं, सिंह सूर्याधिप सत्वी चतुष्पाद क्षत्रियो बलि शीर्षोदयी बृहद गात्र पांडु पूर्वेंग अध्रुवीवान। ये इसका संस्कृत वर्जन है और जो हिंदी वर्जन उसका ये है कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य सत्व गुण, चतुष्पाद रूप, क्षत्रिय वर्ण, वंचारी, ताकतवर शरीर, शीर्षोदयी रूप, बड़ा शरीर, पांडु हल्का पीला रंग, पूर्व दिशा, दिन बली, यह स्वरूप है उनका। अगर आप देखेंगे तो क्षत्रिय वर्ण के भगवान राम जी भी हैं, वंचारी भी हैं क्योंकि वन में रहे, ताकतवर शरीर है, हल्का पीला रंग है। कई जगह आपने देखा होगा कि हल्के पीले रंग को भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हैं। अब मैं वापस से आपको श्री राम जी की कुछ उस पर लेके चलता हूँ, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो जिक्र किया है, तो उन पे हम कुछ चर्चा करेंगे। फिर आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊंगा मैं कि किस तरीके से दोनों चीजें रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बालकांड में जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने लिखा है, जब सती जी को संदेह हुआ राम जी के ऊपर, पूरी कथा में विस्तार से नहीं कहूंगा, छोटा सा आपको ग्लिम्स दूंगा कि जब उनको संदेह हुआ है तब भगवान राम ने उन्हें अपना स्वरूप दिखाया है। तो स्वरूप की चर्चा कैसी की गई है, देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक तेका, कि बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा। इसका मतलब है सती जी ने अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा और अनेक विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे।
और उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री राम जी की चरणों की वंदना और सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इस चौपाई से हमें पता चल जाता है कि श्री राम जी विष्णु के अवतार नहीं हैं, वो स्वयं पर ब्रह्म हैं। इसलिए उनके कण कण में, रोम रोम में, ऐसा श्री आपको जो सुनने में आएगा, पूज्य श्री रामा भद्राचार्य जी भी, आप कई बार उन्हें आपने सुना होगा, वो भी कहते हैं कि विष्णु नहीं, महाविष्णु के अवतार हैं, वो साक्षात महाविष्णु ही हैं। उनके एक एक रोम में अखंड ब्रह्मांड है और उन अखंड ब्रह्मांडों में अनेक विष्णु, अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा हैं। और जैसे हमने पहले कहा था कि सूर्य भी इस चराचर जगत का कारण है, कारण तत्व वही है। और वैसे भी अगर आप जोड़ना चाहें तो रघुकुल, जो कुल का नाम दिया गया, रघु माने भी सूर्य होता है, और रघुकुल शिरोमणि है भगवान श्री राम। तो इन दोनों की एनर्जीज सेम एनर्जीज हैं, दोनों एक ही चीज है। एक और चौपाई में इनके महाविष्णु होने का हमें स्रोत प्राप्त होता है, वो है सुंदरकांड की चौपाई कि सुनु दसकंठ कजहु पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। कहा गया है इसमें कि जो भगवान राम का विद्रोही है, दुश्मन है, उसको सहस्र हजारों शंकर ब्रह्मा विष्णु मिलके भी नहीं बचा सकते। इतने शक्तिशाली हैं प्रभु श्री राम। जो नवग्रहों की स्तुति में उन्हें बोला गया है कि समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वही सेम चीज आपको रामचरितमानस में देखने को मिलती है, जब विभीषण से राम जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मतलब यह है इसका कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, हमारे सनातन धर्म में सबसे जब पापी काम माना गया है ना, वो माना गया ब्राह्मण की हत्या, उसका दोष बहुत ज्यादा होता है। तो अगर करोड़ों ब्राह्मणों की आपने हत्या कर दी हो, तब भी अगर आप श्री राम जी के सम्मुख चले जाते हैं तो आपके सारे पापों का नाश कर देते हैं। कहा है कि जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहां से एक बात और समझ में आई कि सबसे जो मोस्ट पावरफुल, सबसे सर्वशक्तिमान जो है प्रभु श्री राम है। अब हम देखेंगे कि सूर्य मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पित्त के कारक हैं सूर्य। आपने सबको पता है कि 3 दोष होते हैं। अब धीरे धीरे जिस तरीके से हम आगे चीजों को बढ़ाएंगे, अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आयुर्वेदा का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैं आपको शायद शेयर करूंगा, सो दैट आपकी जो लाइफ है ना, वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाए। उसमें भी जो चीजें हैं, हम बार बार दवाइयां खाते हैं और सारी चीजें हम तुरंत मेडिकेशन डॉक्टर के पास भागते हैं, हम शरीर को वैसे ही स्वस्थ रख सकते हैं। विश्वास मानिए, आप बने रहिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है अगर आपने तो किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आपको कि कितना रिसर्च के बाद आपको सब कंटेंट दे रहा हूं। और ये जो कंटेंट है, ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बुक नहीं है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। अगर देखेंगे डॉक्टर के.एस. चरक, ये डॉक्टर साहब ने लिखी हुई किताब है ये। और ये कौन है? ये MS सर्जरी है, ये FRCS UK से पास आउट है और इस समय सीनियर कंसल्टेंट एंड चीफ ऑफ जनरल सर्जरी है। कहाँ? इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, न्यू दिल्ली में। तो इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद अगर ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हैं, इन पे कुछ लिखते हैं, इसका मतलब है कि जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है ना, वहीं हमारा अध्यात्म और वहीं हमारा ज्योतिष काम आता है। ज्योतिष कुछ नहीं है, शरीर की संरचना कैसे हुई और उसके हिसाब से आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, सिर्फ बेसिक आपको पता होना चाहिए। इस चैनल का वन ऑफ द मेन एम भी है। तो हम सन के बारे में बात करेंगे। तो 58 पेज पे चैप्टर 5 में सर लिखते हैं कि सन क्या है। सन पित्त टेम्परामेंट है एंड इट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। जनरल हेल्थ है, इसी बस यही रेफरेंस में देना चाह रहा था। अब आपको याद करिए, थोड़े दिन पहले आप चले जाइए जब कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के दौरान हर व्यक्ति सुबह शाम सूर्यदेव की शरण में था, विटामिन डी ले रहा था ना। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी से इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन डी मिलता कहां से है? सूर्यदेव से मिलता है। तो विटामिन डी के साथ सूर्यदेव का कनेक्शन इम्यूनिटी के साथ, क्योंकि वो आत्म कारक ग्रह हैं। और भी कई कारक हैं उनके, जैसे वो हृदय के कारक हैं, जिनका सन बहुत पीड़ित होता है, मोस्टली लोगों को हार्ट अटैक्स वहीं से आते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सूर्य के बारे में कही गई। और सूर्य के बारे में, जब सूर्य खराब होते हैं तो आदमी को सर का दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। सूर्य जिसकी कुंडली में बली होते हैं, उसको रोग, रिपु, ऋण, जो छठा भाव है कुंडली का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो त्रिषणाय में सबसे अच्छा फल देते हैं। त्रिषणाय मतलब 6th हाउस, ठीक है, 3rd हाउस, 3 षडाय, षड 6th हाउस,
आय मतलब 11th हाउस, 3 6 11 क्यों देते हैं? क्योंकि सूर्य उस भाव को जला देते हैं। और तीसरा भाव है कामना का भाव। आपकी कामनाएं बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। आप इस नॉर्मल जो हमारा मेटलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, सबसे शुद्ध ग्रह हैं। छठा भाव रोग रिपुण का है, क्रोध का भाव है। बेसिकली क्रोध आपका खत्म कर देंगे, बात बात पे आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। और सिमिलरली 11वां भाव है आपका लाभ का भाव। लाभ के भाव में सूर्य को सबसे अच्छी पोजीशन, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस माना गया है, क्योंकि अगर कुंडली में कहीं भी आपकी कोई भी रोग मतलब वैसा दुर्योग भी बना हो, लेकिन अगर 11वें भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं तो आपको सब कुछ वैसे ही प्राप्त हो जाता है। तो ये सूर्य की और एस्ट्रोलॉजी की कनेक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे सूर्य की एनर्जी हमारे पास कैसे हम उसको पता करें, हमारी एनर्जी खराब है या क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सूर्य न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपका जन्म 1st को हुआ है, 10th को हुआ है, ठीक है, 19th को हुआ है, ऐसे 28th को हुआ है, तो इसका मतलब है जो आपका मेन नंबर है वो है 10। तो कहीं ना कहीं सूर्य आप अपने अंदर देखते होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो सूर्य को बलि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य ही आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देता है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, आपके अंदर वो क्षमता आती है, आत्मविश्वास देते हैं सूर्य। और सूर्य के बलि होने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो सूर्य को बलि करना बहुत आवश्यक है। अब सूर्य को हम बलि कैसे कर सकते हैं? सूर्य को बलि करने का सबसे सरल जो उपाय है वो है आपका आदित्य हृदय श्रोतम। ये जो मंत्र है, ये जो श्रोतम है, ये महर्षि अगस्त्य ने राम जी को दिया था जब वो रावण को हरा नहीं पा रहे थे। उन्होंने उनको मनन किया, चिंतन किया, और महर्षि अगस्त्य ने बताया कि आदित्य हृदय श्रोतम का आप पाठ करें और उससे आपको रावण पे विजय प्राप्त होगी। तो अगर आपको दिक्कतें आ रही जीवन में, आप सफलता नहीं मिल रही है आपको, इसका पाठ करिए, आपको 100% रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जब मैं बताने जा रहा हूं आपको, अगर आप कोई पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में से अगर बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दिया जाए, पिक्चर कैसी लगेगी? और बेकार लगेगी, सुनने में मजा ही नहीं आएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस समय आपको क्या करना है? आपने जैसे ही अच्छा म्यूजिक देखते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक देखते हैं, आपको आनंद आने लगता है। उसी तरीके से जो आपकी जीवन चल रहा है ना, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है। वो क्या है? वो है राम नाम का जप। विश्वास मानिए, करिए इसको आप। और जब करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, एक बार ट्राई करके प्लीज देखिए। आपको कहीं, आपको जो धर्म की आपकी औपचारिकताएं हैं कि आप कहीं और पूजा करने जा रहे हैं या आप अपने हिसाब से आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप आनंद लेके देखिए, आप एक बार एक दिन करके देखिए, आप उसके बाद बताइएगा कि किस तरीके से आपको जीवन में आनंद आता है। क्योंकि लाइफ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो राम नाम सेट कर देगा और चकाचक आपकी मूवी चलने लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत अनुभव की बात है, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। जब से ही प्रभु का जीवन में आगमन हुआ है, उनकी कृपा आई है, तब से सारी चीजें अपने आप लाइन में सेट हो जाती है। अपना अपना पर्सनल अनुभव बताता हूं मैं आपको। मन में इच्छा जागृत हुई कि पूज्य श्री भद्राचार्य जी के दर्शन हो जाए एक बार। विश्वास मानी 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी चीजें जुड़ी आपस में कि मैं उनके श्री चरणों में कानपुर में जाकर उनसे मिल के आया। तो आराम से बैठा, बहुत चरणों की वंदना की और बहुत आनंद लिया। ना मेरे कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, ना बहुत ज्यादा बड़ा आदमी हूँ, और ये सब कुछ भी नहीं है। बट जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं, आराम से प्राप्त हो जाता है। सूर्य सरकार के कारक हैं। मन में एक ऐसे प्लान आया कि यार ऐसा अगर हम देश के लिए करें या राज समाज के लिए करें तो कुछ ना कुछ हो सकता है। विश्वास मानिए, कुछ ही दिन के भीतर, हफ्ता भी नहीं बीता था, मेरी मुलाकात श्री केसर प्रसाद मौर्य जी से हुई, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो सब है तो उन्हीं की कृपा। मुझे तुच्छ प्राणी को अपनी बात रखने का मौका भी कहां मिले। आगे क्या होगा प्रभु जाने, लेकिन आज के समय में मैं बता रहा हूं कि सूर्य बलि होना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे घर में सूर्य अर्घ देते हैं, जितने मेरे जानने वाले हैं सबको मैंने बताया सूर्य अर्घ, सब लाभ पा रहे हैं। तो आप भी सूर्य अर्घ दीजिए और उसका लाभ पाइए। बहुत आसान काम है। सुबह आपको सबसे पहले सूर्य ठीक करने के मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहले आप सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। अगर कोशिश करिए 7 साढ़े 7 तक उठ जाएं आप जब उठ जाते हैं तो जाकर के सबसे पहले स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। बहुत सिंपल है। आगे एक थाली लगाइए, थाली के सामने आप नहाने के बाद जब थाली लगाएंगे उसके बाद अर्घ देना है आपको। ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः 3 बार रोक रोक के आपको जल देना है और वहीं नीचे आराम से बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको एक माला मतलब 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है।
वो सारी आपकी कुंडलियां, सारी एनर्जीज अलाइन कर देता है। और सर्वश्रेष्ठ मंत्र बोला गया, इस पर अलग से वीडियो जरूर बनाया जाएगा, बताया जाएगा इसका और महत्व क्या है। बट ये आप करिए और कोशिश करिए कि आप जो तांबे का पात्र होता है उससे आप जल दें, सूर्यदेव को अर्घ दें। आप तांबे का पात्र ही क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि सुबह सुबह मोस्टली लोग पानी भर के रात में भर देते हैं, सुबह पीते हैं। उसी तरीके से तांबा फिल्टर का काम करता है, ये साइंटिफिक है। तो जैसे ही आप उसमें जल भरेंगे, आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी आपकी दुख तकलीफ और उसका कारण बनी हुई है, जैसे ही अर्घ देंगे तो वो वाटर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आप अच्छा फील करेंगे। चैंटिंग करेंगे, मन को शांति मिलेगी। आपके सर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, कुछ भी है, आप विश्वास मानी करके देखिए, आप तुरंत आराम मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, इनकम टैक्स भाई टाइम से भरिए, पूरा भरिए, क्योंकि इनकम टैक्स भरने से आपकी इनकम और बढ़ती है। अजीब लग रहा होगा, लेकिन करके देखिए आप, क्योंकि इनकम टैक्स सीधे सरकारी खाते में जाती है, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य। तो ईमानदारी से जब आप इनकम टैक्स भरेंगे तो ऑलरेडी आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। करके देखिए आप, विश्वास मानिए, सब फलीभूत होगा, आपकी भी वृद्धि होगी, इनकम भी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा अच्छा व्यायाम किसे माना गया बताइए? सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार जितना कर सकते हैं, आधा अधूरा कर सकते हैं, वैसे करिए। सूर्य को नमस्कार जरूर करिए। और जीवन में कुछ करिए ना करिए, 2 मिनट जरूर निकालिए सूर्य देव के सामने बैठने के लिए। विटामिन डी एटलीस्ट आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, लोगों से मिलने में डर लग रहा है, कुछ करने में घबराहट हो रही है, विश्वास मानिए मेन कारण है सूर्य की आपके अंदर कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य का पीड़ित होना, अफ्लिक्शन में होना। वो कैसे देखते हैं वो बाद में बताएंगे, वो चर्चा का विषय है, बाद में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, कि आपके अंदर इम्यूनिटी कम फील हो रही है आपको, और आपको लगता है कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, लोगों में स्टेज फियर है, ये सारी चीजें सूर्य दूर करते हैं। और सूर्य को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारे सूर्य हैं, तो उनको बलि करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया, प्रभु श्री राम ही सूर्य के कारक हैं और उन्हीं से जुड़े हुए हैं सूर्य। सिर्फ राम नाम बजिए और कुछ न करिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी प्रश्न है सूर्य से रिलेटेड, श्री राम जी के जीवन से रिलेटेड, जो आपको लगता है कहीं मैच कर रहे हैं सूर्य से, या आपके और कुछ प्रश्न हो रहे हैं, और या फिर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को इंग्लिश में ही बनाएं, तो जो भी आपके सुझाव हैं प्लीज कमेंट्स में डालिए, और हमारी टीम और हम मिलकर इस पे काम करेंगे, सो दैट जितनी भी हमारी सभ्यता है, जितनी भी हमारे जो गुप्त ज्ञान हमारे ऋषि मुनि छोड़ गए हैं, वो सब आप तक सरल भाषा में पहुंचे, इससे आपका जीवन बदले और हमारा समाज बदले और हर जगह खुशी और समृद्धि हो। बस यही सब कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।